I had a major loss 3-4 years back and मुझे थोड़ा टफ लगा था एक्सेप्ट करना that things didn't go as I planned. Life goes on. ठीक, just stay. लोग नहीं रुक रहे, तू तो रुक जा भाई. Hello, welcome back to my channel, welcome to another video from No Filter Vlogs. And after a very long time एक और sit down video आ रही है. I think last sit down video आई थी 3 महीने पहले एंड उसके बाद कोई सिट डाउन वीडियो नहीं आ पाई. सो यस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी थोड़ा सा डिफरेंट. ये वीडियो ऐसी कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे पहले तो कभी नहीं गई है, तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा न्यू कंटेंट है. और मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मैं ये बोलने के बाद और मैं ये शूट करने के बाद अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी, बट लेट्स गो विद इट. ओके, सो टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइफ अपडेट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिन के लिए या एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम के लिए गायब हो जाते हो और आपके चैनल पे कोई न्यू वीडियो नहीं आ रहा है, तो लोगों का थोड़ा कनेक्शन टूट जाता है ना. समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है भाई लाइफ में. आखिर कॉन्स्टेंटली वीडियोज आ रही थी और सडनली वीडियोज बंद हो गई, ऐसा क्यों हुआ? तो यू नो, एज अ यूट्यूबर एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर आई थिंक आई ओ दैट एक्सप्लेनेशन टू द ऑडियंस दैट जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई कहाँ गायब हो गए, सडनली वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, क्या चल रहा है. क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कभी कभार मुझे मेरे जो नोन लोग हैं वो फीडबैक देते हैं कि कहाँ गायब हो यार तुम, मतलब वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. या फिर आई गेट दोज काइंड ऑफ कमेंट्स एंड क्वेश्चंस ऑन माय फेसबुक, ऑन माय पेज, ऑन कमेंट्स समटाइम्स. सो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आंसर करना चाहिए सबको एक ही बार में. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट रेडी फॉर अ वीडियो आई हैव टू शूट आफ्टर दिस एंड हैव माई ग्रीन टी. सो ये करते करते, तैयार होते होते, आई थिंक आई कैन आंसर फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस एंड गिव यू अ क्विक लाइफ अपडेट. So yes, let's get started. So सबसे पहले हमने जो ये अभी ठंड में अपने बाल धोए और सुखाए हैं, इसको हम खराब नहीं होने देंगे, तो इसीलिए हम ये पहन लेते हैं ताकि स्किन केयर करते हुए और मेकअप करते हुए हमारे बाल खराब ना हो. ठीक है, तो क्यूट लगने की कोशिश में. ओके, नाइस. ओके, सो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी लाइफ के बारे में कभी भी होली सोली अपने चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे नहीं बताती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आई कीप वेरी पर्सनल. बिकॉज आप सब चीज़ बताते हो तो आप वल्नरेबल हो जाते हो, ऐसा मुझे लगता है. तो मैं कभी भी सब चीज़ इतना ज़्यादा ओपनली नहीं बताती थी. और ऊपर से लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि यू नो शी इज़ ट्राइंग टू गेन सिंपैथी एंड शी इज़ जस्ट ऑलवेज डिप्रेस्ड एंड शी इज़ दिस, शी इज़ दैट. सो वो सब ओपिनियन हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम अक्सर अपनी कुछ बातें खुद तक रखते हैं. तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो ठंड है. ओके, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशनल लाइफ, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट एक पहले भी दे दिया था. So as somebody who does not know anything about it, so मैं बैंगलोर में इतने साल से काम कर रही थी. I am a software engineer, so by profession मैं software engineer हूँ. So मैं IT में काम कर रही थी in बैंगलोर and past 4 साल से I think I was in Bangalore and I got, who does that with their serum? Okay, I got a good opportunity in Pune and I shifted to Pune like January last year. I shifted to Pune and मेरे को दिसंबर में एक अच्छी opportunity मिली and I was like really waiting for a good opportunity, so I took it and I went to Pune. and जिन भी लोगों ने मेरे उस टाइम के कोई भी vlogs देखे होंगे या फिर उस भी टाइम के कोई भी रील देखी होगी, they would know that I was so excited to go to a new place because I was just hoping कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट होगा नए साल के लिए. So last year January, that was 2023 January, I shifted to Pune and जब मैं बैंगलोर में आई थी, जम्मू से बैंगलोर गई थी, सो आई हैड माई सिस्टर ऑलरेडी सेटल देयर.
तो एक इमोशनल सपोर्ट होता है ना कि भाई ये तो हो जाएगा, मतलब कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी गुफअप करूंगी, देन मेरी बहन है, शी कैन शी कैन फिक्स इट, शी कैन मैनेज इट. तो एक इमोशनल सपोर्ट होता है. बट जब मैं पुणे गई, आई वॉज ऑन माई ओन लेजेड. व्हेन आई लैंडेड, आई डेंट हैव अ प्लेस टू स्टे. मेरा सिर्फ एक होटल का बुकिंग था. मैं वहां गई. आई थॉट ठीक है, 1-2 दिन आई वुड जस्ट फिगर आउट, आई वुड फ्लैट हंट एंड आई वुड लुक आउट फॉर अ प्लेस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्क्रैच, फ्लैट हंट करो, ब्रोकरेज का देखो, उसके बाद कम्यूट करने का देखो कि ऑफिस है और फ्लैट वहां पर है, तो कम्यूट कैसे करोगे. मैनेजिंग A to Z ऑन योर ओन, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था. बट आई डिड इट एंड it was kind of a थोड़ा सा प्राउड वाला फीलिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बिना फ्रीक आउट किए कर दूंगी. बट लेजिट मैं फ्रीक आउट नहीं की. आई न्यू आई हैड टू मैनेज थिंग्स ऑन माई ओन. मतलब फ्लैट हंट, फ्लैट डिपॉजिट, अकोमोडेशन, कम्यूट, एवरीथिंग खुद से मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा टास्क था, बिकॉज आई एम द पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ द हाउस. तो सब चीजें हमेशा मुझे सेटल करके ही मिलती थी. सो डूइंग दैट ऑन योर ओन वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर मी एंड I did that. So I was really happy, and for a month I think things were going really good. New company, new job, new work, and I was really enjoying it and I was just loving it there. And then things started to go a little wrong. I wouldn't say wrong, matlab maybe my destiny had different plans. So I started falling a little sick and things started happening and I was like, okay. So one fine day I was just not feeling okay and I decided sham mein kuch 7-8 baje I think that I really need to rush to the nearby hospital or doctor and I need to consult somebody. And he gave me a few tests and I was on my own. I didn't wanted to bother my family. मुझे अपने घर वालों को परेशान नहीं करना था because obviously तब सब लोग बैंगलोर में थे और मैं पुणे में थी, और अगर मैं उन्हें परेशान करती तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, मैं उनसे दूर हूँ तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी. अब यार मैं जब वहां शिफ्ट की थी, मेरे लिए खुद को प्रूव करने के, भाई मेरे को किसी और को प्रूव नहीं करना था, ठीक है. बट आई वांटेड टू बी ऑन माय ओन एंड आई वांटेड टू बी दैट स्ट्रॉन्ग गर्ल जिसको कोई भी हार्ट ब्रेक, कोई भी इशू, कोई भी और दिक्कत ना इतना दिक्कत नहीं दे सकती है भाई. तुम मुझे अपने आप को प्रूव करना था. आई डिड ऑल द टेस्ट जो उन्होंने मुझे लिख के दिए थे, और मैंने अपने घर वालों को तब तक कुछ नहीं बताया था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है कुछ भी, बिकॉज वो दूर थे और मैं उन्हें ट्रबल नहीं करना चाहती थी. एंड आई थिंक द ओनली थिंग जो मैंने गूफ अप की थी was to not care about my mental health even a little bit. I was just trying to push myself to another level that ठीक है भाई, अभी काम पे ध्यान दे लेते हैं, अभी फिजिक बना लेते हैं, अभी जिम मिस नहीं करना है, अभी एक न्यू जॉब का हंट करना है, सब कुछ करना है, ठीक है. और दिमाग में जो चल रहा है, दिल में जो चल रहा है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उसको तो टोटली इग्नोर कर दिया कि भाई मतलब यार देखो, आई रियली डोंट नो, मतलब वो चीज मेरे से कैमरे पे बोली ही नहीं जाती है. सो those of you who know, they know, and for the rest just itna jaan lo that I had a major loss 3-4 years back, and losing somebody so close and losing a family member of yours gives you बहुत सारा ग्रीफ, और कभी कभी आपको वो प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता है. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उस टाइम पे उस प्रॉब्लम के बारे में सोच के एकदम वीक बिहेव करेगी. जहाँ पे मेरी फैमिली की बात आती है, आई विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन यू विल सी. आई विल बी हैंडलिंग द सिचुएशन लाइक अ प्रो. चाहे मैं उसके बाद सिचुएशन हैंडल करने के बाद किसी कमरे में जाके अकेले से रो लूंगी, लेकिन जहाँ मेरी फैमिली को मेरी जरूरत होती है, आई विल बी स्ट्रॉन्ग एंड आई विल गिव नो रीजन्स कि मैं ये चीज नहीं कर सकती, मैं वो चीज नहीं कर सकती, आई कैन नॉट हैंडल, ठीक है. सो आई हैड अ मेजर लॉस टू डील विथ, बट क्योंकि उसके बाद आई हैड टू be there for my family and I have to be a strong person and not the weak one. So I kept pushing myself a lot and उस सब चक्कर में मैं genuinely भूल गई कि कब मैंने अपनी mental health को इग्नोर करना शुरू कर दिया, कब मैंने अपनी health को इग्नोर करना शुरू कर दिया, और कब मैंने इस चीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया that what am I happy with. ठीक है, बस अभी घर वालों के लिए कर लेती हूँ, अभी जॉब के लिए ऐसा कर लेती हूँ, अभी हेल्थ के लिए ये कर लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली हेल्थ के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. मतलब अगर आप स्ट्रेस में हो तो जो आप खा रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, वो आपको कुछ
कुछ बेनिफिट ही नहीं करेगा यार, और ये चीज़ मुझे उस टाइम पे समझ ही नहीं आ रही थी। तो जब मैं पुणे गई तो वो क्या हुआ कि वो इतनी देर से 2-3 साल से सब एक्यूमुलेट हो रहा है एंड माई बॉडी इज बेयरिंग विद ऑल दैट एंजाइटी, विद ऑल दैट स्ट्रेस, एंड एकदम से वो फटा, ठीक है। एंड द डॉक्टर हैड टू से दैट यू नो यू आर हैविंग सो मच स्ट्रेस एंड एंजाइटी दैट इट्स फिजिकली शोइंग ऑन योर बॉडी नाउ एंड यू हैव टू जस्ट रिलैक्स एंड गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, ओके। एंड I remember I was just going home and I called my mother and मैंने मम्मा को बोला, मम्मा I am not well, ऐसा ऐसा है and I want to come back to Bangalore for a while जब तक I'm not okay. So I asked for work from home. I went back to Bangalore and वहाँ जाके कुछ और टेस्ट हुए और कुछ और काम हुआ और I went so बैंगलोर जाके कुछ और टेस्ट हुए, हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगाए हैं यार मैंने पिछले 6 महीनों में, ठीक है। और कुछ और टेस्ट हुए, कुछ और चीज़ें सामने आई एंड माई हेल्थ वॉज डिटोरेटेड लाइक एनीथिंग, क्योंकि मैं इतनी देर से सिर्फ भाग रही थी और अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है। सो आई वॉज लाइक ओके। एंड कुछ मोमेंट्स होते हैं ना जो यार आपको कभी नहीं भूलते हैं। आई रिमेंबर दिस एंड मैं शायद कभी नहीं भूलूंगी ये मोमेंट। The moment I realized that all this, whatever I'm doing, my job, my career, my strong woman वाला era, everything is for nothing. वो moment कब था मेरे लिए? That was the moment मैं अपने भाई के पास रुकी हुई थी because मम्मा was there in Bangalore. तो मैं अपने भाई के पास रुकी हुई थी and I remember exactly कि मैं उसकी balcony में खड़े होकर ही सोच रही हूँ that मतलब जो तुमने पैसा कमाया वो तुम्हारा हॉस्पिटल्स में लग गया, तुम मेंटली फाइन नहीं हो, तुम फिजिकली फाइन नहीं हो, सो ऑल दिस फॉर व्हाट आर यू रनिंग फॉर, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर दिस। एंड दैट वाज द पॉइंट आई रियलाइज दैट आई एम पुशिंग माई सेल्फ वे टू मच, इतना पुश करना बनता नहीं है मुझे अपने आप को। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ दैट यू गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड यू गोइंग टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दैट माई हेल्थ was deteriorating like anything and I decided कि मुझे जॉब से ब्रेक चाहिए। तो मैं 5 साल से जॉब कर रही हूँ and I decided I need a break and I'm just going to do anything that gives me happiness right now. May it be content creation, may it be doing just nothing. Let me tell you, बीच में ऐसा टाइम था like अभी 2 महीने से ऐसा टाइम था जब मेरा ना कंटेंट क्रिएशन में मन लग रहा था, ना मुझे काम करना है, ना मुझे जॉब करना है। आई एम जस्ट गिविंग माई बॉडी द रेस्ट माई बॉडी नीडेड इतने लंबे समय से। सो आई टुक ऑल द रेस्ट आई वॉन्टेड एंड yeah, I mean, I am still on that break and I will go back to my job whenever I will feel like, but for now I am taking that break because अगर मैं आधे मन से और ऐसे ही हेल्थ खराब में जॉब दोबारा लेती भी हूँ, I don't think I am going to survive in that job because यार आईटी में नौकरी करने के लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें पता है कि बहुत हेक्टिक हो जाता है, कोई टाइमिंग्स नहीं होते हैं और वहाँ पे आप हेल्थ इश्यूज लेके वो नहीं सर्वाइव कर सकते हो। सो आई डिसाइडेड आई वांटेड टू गिव माई सेल्फ उतना टाइम दैट आई रिकवर एंड आई फील बेटर। So that was about my career life. So coming back to my personal life. So personal life तो ऐसा है यार कि जब मेंटली इमोशनली आप ओके फील नहीं करते हो, सो एवरीथिंग जस्ट डज नॉट फील फाइन। एंड ऑब्वियसली बात है कि जब आप प्रॉब्लम में होते हो तब समझ आता है कि आपके who are your real people who are going to stay with you. And I think वही हुआ मेरे साथ। I had a few toxic people around me जो अभी तक के लिए मेरे बहुत अच्छे क्लोज बनते थे and they were just my very good people around me. but जब मेरा खराब टाइम आया, when I was not okay, when I was not physically fine, mentally fine, emotionally मैं drained थी and financially obviously मैं drain हो रही थी। so जब मैं वैसा थी, so those people were just not there and I think मतलब इसमें उनकी भी गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस आता है या प्रॉब्लम आता है तो आपका लाइफ स्टेगनेंट हो जाता है, आपका लाइफ रुक जाता है, लेकिन बाकी ऊपर लाइफ तो चल रहा है ना नॉर्मली, तो उन्हें समझ कैसे आएगा कि आप क्या फील कर रहे हो। सो वैसा था आई थिंक एंड आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीबडी हियर। आई डोंट नो व्हाई दिस इज okay, so I'm not going to blame anybody here because I think I'm over that phase where I feel bad कि भाई ये चल रहा है लाइफ में, वो चल रहा है लाइफ में। I think वो ओवर हो चुका है और इसीलिए अब मैं कैमरा पे बैठ के इतने ओपनली बात कर सक रही हूँ। सो या पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे विद द पीपल विद द सिचुएशंस चल रहा था एंड आई वाज जस्ट डीलिंग विद इट एंड हाँ वैसा ही है। सो
On the whole, I think past 6 months have been a learning session for me कि लाइफ में जैसा आप सोचते हो हमेशा वैसा नहीं होता है. कभी कभार आपको कुछ डिफरेंट प्लान्स के साथ वर्क करना पड़ता है जो शायद आपके प्लान्स नहीं है, लेकिन यू नो गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर यू. एंड नाउ आई अग्री विद इट, आई टोटली अग्री विद इट दैट समटाइम्स गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर यू एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट इट. बिकॉज मुझे ये लगा था जब मैं पुणे शिफ्ट की हूँ कि भाई आई एम तो गोइंग टू नेल इट एकदम, ठीक है मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी, बट लिटिल डिड आई नो दैट गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी एंड ही सेड नो बेटा अभी थोड़ा रेस्ट करो, कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दो. और आई होप थिंग्स वर्क आउट फॉर मी इन अ वेरी गुड वे आफ्टर दिस. बट यस, जस्ट लेटिंग यू गाइज नो दैट समटाइम्स मैं थोड़ा गायब सा हो जाती हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि मैं गायब होना चाहती हूँ, वो इसलिए कभी कभार कि काफी कुछ चल रहा होता है और मेरे को बोलना नहीं होता है, क्योंकि फिर सब बोलेंगे यार ये सिंपली लेडी ऐसे करे वैसे करे, वैसा मुझे बोलना नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए. बाकी तो यार देखो ऐसा है कि लाइफ गोज ऑन, ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन एंड किसी की लाइफ किसी के लिए भी नहीं रुकती है. इट इज वॉट इट इज एंड एवरी सिचुएशन दैट यू फेस इन योर लाइफ विल टीच यू समथिंग, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भी जो हुआ मेरी लाइफ में पास्ट 6 months में, इट हैपन फॉर अ रीजन एंड आई विल नो द रीजन व्हेन द टाइमिंग इज करेक्ट. आई वुड नो द रीजन. जोई की गेस्ट अपीयरेंस. I would know the reason and I'm just fine with it now. There was a time जब मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा था मेंटली ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि यार मैंने इतने शिद्दत से इतनी मेहनत से आई टुक दैट जॉब एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दैट जॉब. मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद से गई थी दैट माई लाइफ इज गोइंग टू चेंज आफ्टर दैट. आई डिडंट नो दैट ऐसा चेंज आएगा, बट हाँ थोड़ा टाइम के लिए मुझे थोड़ा टफ लगा था एक्सेप्ट करना दैट थिंग्स डिडंट गो एज आई प्लान्ड. बट नाउ आई एम फाइन. आई एम accepting the things as they are. So yes, and बाकी तो यार लाइफ एकदम मस्त चल रही है, फैंटास्टिक चल रही है एज यूजुअल. स्यापे कलेश होते रहते हैं लेकिन ज्यादा लोड नहीं लेने का है. ऐसा बोल बोल के मैंने काफी लोड लिया है लेकिन फिर भी ज्यादा लोड नहीं लेने का है, ठीक है. सो यस, बाय दिल तब नहीं टूटता यार जब लाइफ में कलेश होते हैं. दिल तब टूटता है जब पैलेट टूट जाता है. पहली बार मेरा कोई मेकअप का सामान टूटा है ट्रैवल करते हुए. कैन यू जस्ट स्टे? लोग नहीं रुक रहे, तू तो रुक जा भाई. हाँ देख रहे हो टूट के आई है. अभी तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरा ऐसे आई शेडो खराब कर देना था. हाँ इस बार पता नहीं कैसे, तो यार मैं 5 साल से ट्रैवल कर रही हूँ मेकअप के साथ, मेरा कभी कोई मेकअप का सामान नहीं टूटा है. नजर लग गई मेरे को इस बार मेरा 2 चीजें टूटी है और दोनों प्यारी प्यारी चीजें टूटी है. एक तो ये आई शेडो पैलेट में से 2 आई शेडो टूट गए और एक मेरा हाईलाइटर टूट गया जो मैं इतनी देर से यूज करी थी. वो मुझे लग रहा है भगवान का साइन है, बेटा चेंज कर ले, इतने साल से उसी को घसीट रही है, चेंज कर ले. बट लिटिल डू गॉड नोस कि मैं लिचड़ों की तरह फिर भी वही यूज करूंगी ऑब्वियसली. यार मतलब दिल से तो मिडिल क्लास ही रहेंगे ना, कितना भी कमा ले कुछ भी कर ले लाइफ में, दिल से तो मिडिल क्लास ही रहेंगे. सारा मस्कारा हाथ में लगा लेंगे, होता है. जोई ने ना आके ना पर्दा पूरा एक तो ना मुझे कैमरे के सामने बैठ के मेकअप करने की बिल्कुल आदत नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ना कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा पक्का किया होगा जो मुझे अभी दिख नहीं रहा है कैमरे में. लेकिन ठीक है, देखो यार अगर मुझे नहीं दिख रहा कैमरे में तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि मैंने गलत मेकअप कर लिया है ना, तो बेयर विद इट. अभी मुझे इसके बाद लंच करना है और अभी बज रहे 4 शाम के. मुझे इसके बाद लंच करना है और उसके बाद जिम भी जाना है. आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग बट नेवर माइंड. खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर की सीधा दिखायो ना, ब्लश लायो ना. मुझे लगता है मुझे इस टाइम पे ब्लश की जरूरत ही नहीं है बिकॉज द एक्ने आई हैव इज इनफ. हैपेंस ओके. स्टाइल मारने के लिए ना ऐसे करूंगी लेकिन ऐसे कुछ होगा नहीं, झटकना पड़ेगा. देख रहे हो जिंदगी ग्लो करे ना करे,
गाल ग्लो करना चाहिए। जोई बार बार अपनी गेस्ट अपीयरेंस देते हुए okay, I think that's enough glamour. अभी गाल वाल चमकाने के लिए enough glamour. This is my Sadio Brownie lipstick. मेरी इनिशियल वीडियो से दिख रही होगी लिपस्टिक खत्म हो गई, लेकिन जुगाड़ लगा लगा के ये यूज की जाएगी। विद द मेकअप नाउ, वैसे कुछ ज्यादा फर्क तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मिनिमल नो मेकअप लुक है ये। तुम्हें पता नहीं है इसलिए, ठीक है, ज्यादा मत बोलो। सो यस, आई थिंक आई एम डन विद दिस। आई वुड जस्ट go and shoot my video. So I'll see you guys in the next video. Until then, you guys keep on fumble. So I'll see you guys in the next video. Until then, keep watching my videos. I love you guys.